लक बाय चांस एपिसोड 198। टिमटिमाते जुगनू। वरुण डिंपल के पास पहुंचता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन प्रियंका उस पर इल्जाम लगाती है कि वो वरुण को उससे छीनने की कोशिश कर रही है और इस बात पर उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद डिंपल वरुण के साथ पार्टी से निकल जाती है और वरुण अपना आधा अधूरा सरप्राइज डिंपल के सामने पेश करता है। भले डिंपल ने रेड कार्पेट पर अपनी ड्रेस फटने के बाद भी सब कुछ बहुत कॉन्फिडेंटली संभाल लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितनी घबराई हुई थी ये बात सिर्फ वो जानती थी। डिंपल की इस हालत का थोड़ा अंदाजा वरुण को भी था, इसीलिए वो सिर्फ उसके लिए वहां आ पहुंचा था। डिंपल को लेकर प्रियंका के इरादे समझने में वरुण को ज्यादा समय नहीं लगा और सच जानने के बाद ही वो प्रियंका को छोड़ डिंपल के पास पहुंच गया और धीरे से उसके कान में बोला, मुझे ढूंढ रही हो? अचानक वरुण की आवाज सुनकर पहले तो डिंपल घबरा गई, लेकिन करीब से देखने पर यह तसल्ली होने के बाद कि मास्क से छुपा हुआ वो चेहरा वरुण का ही है, डिंपल एक्साइटेड होकर उसके गले लगती हुई बोली, ओ वरुण, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पार्टी छोड़कर अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम हो कहाँ। ये कहते हुए जैसे डिंपल को कुछ याद आता है और वो वरुण से दूर छिटकती हुई झुंझला कर कहती है, वही तो, कहाँ थी तुम पिछले 2 दिनों से? ना मेरे कॉल्स उठा रहे हो, ना किसी मैसेज का ही रिप्लाई दे रहे हो। मैंने ऋषि और शिरीष से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं बताया तुमने। वो कह रहे थे कि रिद्धि की पार्टी के बाद तुम्हारी उनसे बात ही नहीं हुई। कहीं तुम सच में रिद्धि के साथ कहीं भाग तो नहीं गए थे? बताओ मुझे वरुण, जवाब दो, कहाँ थे तुम? डिंपल को परेशान देखकर वरुण उसका हाथ पकड़कर मजाक करते हुए कहता है, रिद्धि के साथ ही भाग गया था समझो, लेकिन फिर जब तुम्हें रेड कार्पेट पर जलवे बिखेरते हुए देखा तो उसे छोड़ आया। वैसे काफी सुंदर लग रही हो आज। देखा मैंने जिस तरह से लड़के तुम्हारे साथ डांस करने के लिए लाइन लगा कर खड़े हैं। वरुण का ये मजाक सुनकर डिंपल उससे थोड़ी गंभीरता से पूछती है, सच बताओ, क्या तुम रिद्धि के साथ थे पिछले 2 दिनों से? इस पर वरुण उसे बताता है कि वो रिद्धि के साथ नहीं बल्कि अपने हेमंत अंकल के साथ बैंगलोर में एक चैंपियनशिप देखने के लिए गया हुआ था। और ये सुनकर डिंपल को थोड़ी तसल्ली होती है। वरुण अभी डिंपल से बात कर ही रहा होता है कि तभी प्रियंका की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो ये सोचकर उन दोनों के पास भागी भागी आती है कि कहीं डिंपल की वजह से उसका पत्ता वरुण के आगे न कट जाए। प्रियंका को अपनी तरफ आते हुए देखकर वरुण अपना चेहरा छुपाता हुआ धीरे से कहता है, अरे यार, अब ये यहाँ क्यों आ रही है? कितनी मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया था। और वरुण को ऐसे रिएक्ट करते हुए देखकर डिंपल उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम प्रियंका से छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम उससे पहले मिल चुके हो, जानते हो उसे? ये सुनकर वरुण कहता है, अब तक नहीं जानता था, लेकिन अब जान गया हूँ। और वरुण अभी अपनी बात कह ही रहा होता है कि प्रियंका उसके पास आकर कहती है, तुम यहाँ हो, मैंने तो तुम्हें पार्टी हॉल में ढूंढ लिया था। ये कहते हुए प्रियंका की नजर वरुण के पास खड़ी डिंपल पर जाती है और वो एक दिखावटी हंसी अपने चेहरे पर लाती हुई कहती है, हाय डिंपल, तुम्हारे साथ जो हुआ था रेड कार्पेट पर, उसके बाद भी तुम जितनी खुश लग रही हो, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी तुमसे। खैर, अगर तुम्हारा वरुण पर अपना जादू बिखेरना हो गया हो तो मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहूंगी। चले वरुण डार्लिंग। प्रियंका को वरुण से ऐसे बात करते हुए देखकर डिंपल वरुण को घूर कर देखती हुई कहती है, वरुण डार्लिंग, सीरियसली प्रियंका, मेरी ड्रेस खराब करना क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं था, जो तुम अभी मेरे बॉयफ्रेंड को भी मुझसे चुराना चाहती हो? डिंपल की बात सुनकर प्रियंका कहती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं वरुण से पहले मिली थी तो, और 2 मिनट के लिए मेरी उससे नजर क्या हटी, तुमने तो उससे अपना बॉयफ्रेंड ही बना लिया। दूर हटो उससे। वरुण, तुम बताओ, इस लड़की को हम पहले मिले थे और इसके साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। बोलो वरुण, तुम चुप क्यों हो? लेकिन इससे पहले कि वरुण कुछ कह पाता, डिंपल थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, वरुण क्या बोलेगा? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं और वरुण महीनों से साथ हैं। और एक बात प्रियंका, भले मैंने अपनी ड्रेस खराब करने के लिए तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वरुण को तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डिंपल की ऊंची आवाज सुनकर अब तक उसके आसपास खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे थे, जिससे प्रियंका थोड़ी सकपक आ गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं डिंपल की ड्रेस फटने का राज सबके सामने न खुल जाए। फिर भी वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी और हंसती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा अपनी ड्रेस खराब करने के लिए कुछ नहीं कहा? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो सब मैंने किया हो।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें डिम्पल, अपनी सीनियर पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए। खुद को चलना नहीं आता और ऊपर से कह रही हो कि गलती मेरी है। अगर अपनी खैर चाहती हो तो अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। डिम्पल जानती थी कि सबके सामने प्रियंका अपनी गलती नहीं मानेगी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया और वरुण का हाथ पकड़ती हुई बोली, चलो वरुण, मुझे नहीं रहना है ऐसे लोगों के बीच जो खुद ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को नीचे खींचते हो। अब तक उदित भी वरुण के पास आ पहुंचा था और उसने वरुण के जाने से पहले उससे पूछा, अब क्या हो रहा है ये सब? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या डिम्पल? उदित के सवाल का डिम्पल कोई जवाब नहीं देती और वरुण का हाथ खींचती हुई उसे बाहर के दरवाजे की तरफ ले जाने लगती है। वहां से जाते हुए वरुण पलटकर उदित से कहता है, आज रेड कारपेट पर डिम्पल की ड्रेस के साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए तुम सारे कैमरास के फुटेज देखो, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया है और जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले मुझे बताना। ये कहने के बाद डिम्पल और वरुण तो इवेंट हॉल से निकल जाते हैं, लेकिन सबकी नजरें प्रियंका पर टिक जाती हैं और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती थी कि अगर सारे कैमरास की फुटेज चेक हुई तो उसका सारा सच सामने आ जाएगा और सच सामने आने के बाद उसके साथ क्या होगा वो कोई नहीं जानता था। वरुण के साथ इवेंट हॉल से बाहर निकलते हुए डिम्पल की पलकें गीली हो गई थी, क्योंकि उसने कभी नहीं चाहा था कि उसका पहला बड़ा इवेंट इस तरह से खत्म हो। डिम्पल ने इस वक्त हाई हील्स पहन रखी थी, इसलिए बदहवास सी चलती हुई लड़खड़ा गई, लेकिन किसी तरह वरुण ने उसे संभाल लिया और बाहर गेट के पास खड़े गार्ड को अपनी कार का नंबर बताते हुए उसे जल्द से जल्द अपनी कार लाने को बोला। वरुण की जल्दबाजी देखकर गार्ड ने इवेंट के पार्किंग हॉल का नंबर घुमाया और देखते ही देखते एक आदमी वरुण की कार वहां लेकर आ गया। डिम्पल को अपनी कार की फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद वरुण ने सबसे पहले उसकी हील्स उतारी और उन्हें बैक सीट पर रखने के बाद खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वरुण जानता था कि इस वक्त डिम्पल का मूड बहुत खराब है, इसलिए उसने उस वक्त उससे कुछ नहीं कहा और कार चलाते हुए मन ही मन सोचने लगा, आज अगर मैं डिम्पल के साथ इस इवेंट में आया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या जरूरत थी मुझे हेमंत अंकल के साथ बैंगलोर जाने की? सारी गलती मेरी है। वरुण ये सारी बातें खुद से मन ही मन में कह रहा था, फिर भी न जाने डिम्पल को ये कैसे उसे पता चल गया। उसने अपनी आंख बंद किए हुए ही वरुण से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। डिम्पल की उदासी उसके चेहरे पर दिख रही थी और वरुण को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए उसने डिम्पल को खुश करने के लिए कुछ सोचा। जब डिम्पल ने वरुण को अपनी कार यूनिवर्सिटी कैंपस की बजाय अपने फ्लैट की तरफ मोड़ते हुए देखा तो भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फिलहाल वो रिया या किसी और के हजारों सवालों के जवाब देने के मूड में नहीं थी। थोड़ी ही देर में वरुण ने अपनी कार सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी की, लेकिन फिर भी डिम्पल ने अपनी आंखें नहीं खोली, जिसे देखकर वरुण ने उसे जगाने की बजाय कार से उतरकर डिम्पल की तरफ का दरवाजा खोला और उसे अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि डिम्पल ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराती हुई उसके गले में अपनी बाहें डालती हुई बोली, थैंक यू। और फिर डिम्पल को अपनी बाहों में उठाने के बाद वरुण ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और डिम्पल ने अपना सर वरुण की छाती से लगा लिया। डिम्पल को बाहों में लिए हुए वरुण लिफ्ट में खड़ा ही था कि तभी दो औरतें लिफ्ट में चढ़ी और वरुण को डिम्पल को उठाए हुए देखकर आपस में खुसफुसाती हुई बोली, हाय क्या जमाना आ गया आजकल भी, बच्चों को शर्म जैसी चीज है ही नहीं। ये सुनकर दूसरी औरत कहती है, सही कह रही हो, अरे ऐसे कपड़े और इतनी हाई हील्स पहनना ही क्यों जिन्हें संभाल ना पाओ। दोनों औरतों की बातें सुनते ही वरुण और डिम्पल एक दूसरे का चेहरा देखकर मुस्कुराते हैं। तभी लिफ्ट वरुण के फ्लोर पर रुकती है और डिम्पल उन औरतों को छेड़ती हुई कहती है, अब एक्सक्यूज मी, और वरुण डिम्पल को लेकर लिफ्ट के बाहर निकल जाता है। वरुण के फ्लैट के सामने पहुंचकर डिम्पल दरवाजे पर लगे डिजिटल लॉक पर पासकोड डालती है और इससे पहले कि दरवाजा खुलता वरुण उससे कहता है, अब एक मिनट तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। वरुण की बात सुनकर डिम्पल कहती है, अब ऐसा भी तो कुछ नहीं है वरुण इस फ्लैट में जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस पर वरुण जिद करता हुआ कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज, जिसकी तैयारी अधूरी छोड़कर मुझे तुम्हारे लिए उस पार्टी में आना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है आधा भी फिलहाल तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए काफी होगा। तो चलो अब अपनी आंखें बंद करो, नहीं तो पूरी रात हमें बाहर ही खड़े रहना पड़ेगा। ये सुनते ही डिम्पल किसी बच्चे की तरह झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वरुण उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाता हुआ कहता है, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। और ये सुनकर डिम्पल खुश होती हुई कहती है, नहीं खोल रही हूँ बाबा, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी करोगे प्लीज।
ये सुनते ही वरुण किचन में जाता है और एक माचिस का डब्बा लाकर एक के बाद एक लिविंग रूम से लेकर बेडरूम तक रखी हुई सारी कैंडल्स जलाने लगता है। और जब डिम्पल से और इंतजार नहीं होता तो वो कहती है, और कितनी देर है वरुण? जिस पर वरुण माचिस का डब्बा एक तरफ रखकर डिम्पल के पीछे खड़ा होता हुआ कहता है, अब आंखें खोलो। वरुण के कहने पर जब डिम्पल आंखें खोलती है तो अपने सामने देखती है कि घर में जहां तक उसकी नजरें जा रही हैं वहां तक मोमबत्तियों की लौ टिमटिमा रही है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में जुगनू टिमटिमा रहे हो। अपने सामने का नजारा देखकर डिम्पल खुशी के मारे समझ नहीं पाती कि वो आगे वरुण से क्या कहे। क्या होने वाला है आगे डिम्पल और वरुण के बीच, जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।